नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आज हम बात करेंगे कि जो पिछले टाइम में मैंने एक एपिसोड वीडियो बनाया था उसको कंटिन्यू करते हैं, जो महिलाओं पर होने वाली शोषण पे था। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जो हमारे जो दोस्त के घर पे जो हुआ था, एक महिला के साथ हुआ था। एक सच्ची घटना है, अब भी कुछ 10-15 दिन पहले ही हुआ था। देखिए, वो जो महिला है जो ट्यूशन देने जाती थी, अभी ट्यूशन में वो एक्टिवा में जाया करती थी रोज, दिन में और सुबह शाम को उनको जाना पड़ता था, बच्चों को सिखाने के लिए जाना पड़ता था। एक्टिवा में जाती थी, लेकिन वहां पे उनका जो मोहल्ले में एक बंदा है जो शॉप है, कभी कभी वहां पे कुछ सामान लेने के लिए भी जाती थी। लेकिन उनका जो फादर जो है वो उनके साथ थोड़ा अच्छा संबंध था, बातचीत में रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन वहाँ जो लड़का जो सामान देने के लिए जो काम करने के लिए था, लड़का 20-22 साल का होगा, वो औरत महिला के ऊपर नजर रखता। जब भी वो ड्रेस पहन के जाएगी, वो भी है ना बाइक लेके है ना गेट पे खड़ा रहेगा, उसको बोलेगा क्या दिख रही है आज। वो महिला कुछ बोलती नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं वो अपना काम में बिजी रहती थी। कुछ भी अगर मेकअप करके जाती है, कुछ भी अगर सामान लेने जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि सामान लेने के लिए गई, बोले मेरे पास छुट्टा नहीं है। फिर उस बाजू में मेडिकल वाले के पास गया, वहां पे जाके छुट्टा ले लिया, वापस उसके पास गया, कुछ सामान लेने का था। तब वो लड़का, अब आपको मैं क्या बताऊं, वो लड़का अपना वो जो पैन का जो जिप खोल के सका रहा था। अभी वो महिला देखा उसको और भागते भागते घर पे गई। घर जाकर वो रोने लगी। फिर उसको उसका घर वाले परिवार के साथ उसने बातचीत की, बताया कैसे ऐसे हुआ करके। अभी बात पुलिस स्टेशन तक गया, लेकिन उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, लेकिन एक्शन नहीं लिया। क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं किया, घर वाले जो बुजुर्ग बताए कि एक बार उसको माफ कर दो। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के ऊपर होने वाली ये जो बदतमीज जो छेड़छाड़, उसको रोकना अति आवश्यक है। सेम उसी तरह मैं और एक आपको एक घटना बताना जा रहा हूँ कि वो भी इसी तरह, वो जो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। अभी देखिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी और उनको क्या 4 माले में एक बच्ची को पढ़ाने के लिए जाती थी। वहां पे लिफ्ट के जरिए जाना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक बंदा लिफ्ट में मिला, दोस्ती करने के लिए कोशिश की और पूछा आप क्या करती है, तो बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। कहाँ पे? 4 माला में। तो बात करते करते लिफ्ट से बाहर आ गए, बोले कि मैडम मैं भी यहाँ पे पास में ही रहता हूँ, हम लोग का अगर आपका नंबर दे दो तो मैं भी है ना बच्चों को जमा करके ग्रुप में सिखा सकती है। हाँ, सिखा दूंगी। उनके नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद सीधा घर आ गए और धीरे धीरे करके वो आदमी हाय हेलो करने लगा, हाय हेलो भेजने लगा व्हाट्सएप में। एक दिन ऐसा किया उसने, शर्टलेस, सिर्फ अंडरवेयर में फोटो खींच के भेजा। तो क्या बताए, ये जो छेड़छाड़ जो हो रहा है, हर स्त्री कहाँ भी जाएंगे, स्त्रियों पर जो होने वाली ये जो भी है छेड़छाड़, उनको पर कमेंट करना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं एक्टिवा में अगर बैठकर भी जाते हैं, तो मैंने कुछ केसेस सुना कि जाते हैं, अगर सिग्नल में अगर खड़ा भी रहता है, उनका एक्टिवा में खड़ा भी रहता है, जो उनके बाजू में अगर लड़का जो भी आदमी आएगा उनको गंदी नजर से देखता है और आंख भी मारते हैं। तो ऐसा लोगों को रोक लगाना बहुत जरूरी है। हमारे देश का जितना भी स्त्रियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घर घर के आसपास में भी उनको खतरा है। घर से बाहर निकलते हैं तो रिक्शा पकड़ के उनको ट्रेन तक जाना पड़ता है, और रिक्शा में भी उनको अरे मैडम कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाओ, मीन इस तरह बात करता है। यानी उनका जो बात करने का जो नजर बहुत गंदा है, चाहे वो कोई भी हो। और ट्रेन से जा ऑफिस में जाएगी, ऑफिस में भी कितने लोग, ऑफिस में मैनेजर से लेके सेठ तक, और सेठ से भी ज्यादा जो ऑफिस में जो काम करने वाला, जो छोटे मोटे काम करने वाले चपरासी लोग है, 4 टके का जो पियून है, उसका ज्यादा बदतमीज रहता है। मैं भी जॉब की हूँ, मेरे आंखों के सामने हुआ है, मैं बहुत सारा मेरे आंखों के सामने हुआ है। लेकिन महिलाएं जितना झेलती है कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जाने दो, क्योंकि उनको काम करना है। अगर इशू बड़ा करने को जाएगा, पुलिस स्टेशन तक जाएगा, तो आप लोग मालूम है, उन लोग तरह तरह का उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, आपके वीडियो है क्या, दुनिया भर का सवाल पूछते हैं। उन लोग सबूत के बिना कोई एक्शन नहीं लेते। और ये जो महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है, वो है ना इस मामले में नहीं जाना चाहती है। इसीलिए महिलाओं को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है।
अभी कभी कभी क्या होता है, अपना जो परिवार का अंदर ही हम लोग है ना गलत करते हैं। ये एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। महिलाएं दोनों पति पत्नी जॉब करने वाले हैं। अभी आजकल ऐसा हो गया, महंगाई का जमाने में दोनों पति पत्नी जॉब करना चाहते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। सुबह उठ के 8 बजे सुबह उठ के जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और 6 बजे आएंगे। और जो उनका जो बच्चे का देखभाल करने के लिए कोई ना कोई केयर टेकर को रखते हैं। मैं एक आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक परिवार में दोनों पति पत्नी घर से निकलते थे, अपना बच्चे को केयर टेकर के लिए कहना 15 साल का लड़की को रख दिया। वो लड़का 7th स्टैंडर्ड में था। जैसे 8th स्टैंडर्ड में हुआ, उसका 13 साल हो गया और वो लड़की 16-17 साल की थी। अब ये जो दोनों माँ बाप घर से निकलते थे, शाम को आते थे। ये लड़की जो केयर टेकर है, लड़के को तैयार करके स्कूल तक लेके जाना, फिर वापस दोपहर के बाद उसको स्कूल से घर तक लेके आना, और शाम को 6 बजे आने के बाद वो निकल जाती थी। एक दिन ऐसा है कि उसने बैड न्यूज दिया, पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो बताइए, ये दोष किसका है? न लड़के का है न लड़की का है। हमेशा हमारा जो समाज है ना, लड़कियों पर पहला आवाज उठाते, यानी पहला बोलते तू गलती, तू गलत, तू है। कभी लड़कों पर कभी है ना वो प्रश्न नहीं करते हैं इन लोग, कभी प्रश्न कभी नहीं करेंगे। बोले कि लड़का सही बोलते हैं कि लड़की तू खराब है। इसमें जो मैंने कहानी जो आपको बताया हूं, इसमें किसका दोष है? वो लोग तो बोल रहे थे कि तू लड़की तू अगर केयरफुल रहती ये घटना नहीं होती। मैं बोलता हूं इसमें ना लड़का का है और न लड़की का, इसमें दोष है माँ बाप का है। आज के माँ बाप कभी भी सैक्रिफाइस करना नहीं जानते। वो बोलते हैं मैं भी जॉब करूंगा, मैं भी, दोनों जॉब करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग अगर परिवार संभालना है तो कोई ना कोई किसी ना किसी को आप लोगों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। या कोई ना कोई आदमी, या हस्बैंड नहीं तो पति नहीं तो पत्नी को एक ना एक को घर पे रुकना बहुत जरूरी है। इस तरह का जो घटना जो हो रहा है अपना देश में, इसको है ना रोकना बहुत जरूरी है। महिलाओं को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और पिछले टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक महाभारत में जो अपना युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान ये जो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं कि परस्त्री को अपहरण करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। एक आदमी मुझसे पूछा, सचमुच वो गीता में लिखा है क्या? मैं वो आदमी को ये बताना चाहूंगा, अरे भाई आप भी है ना गीता पढ़ाया करिए। गीता में क्या सही क्या गलत उसमें लिखा हुआ है। उसको अगर आप गीता पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। उसमें सचमुच लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भगवत गीता का बुक है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, और इसमें ये देखिए, इसके अंदर पेज नंबर 30 में लिखा है, पेज नंबर 30 में लिखा हुआ है। आप है ना जरूर जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं इस गीता का जो बीच का जो फोटो का है ना, फोटो निकल के आपका इस वीडियो के बीच में डाल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं, आराम से जूम करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। देखिए, महिलाओं पर होने वाली छेड़छाड़ को रोकना बहुत जरूरी है। यदि एक सामान्य आदमी इस तरह का स्त्रियों पर शोषण करता है, उसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए। ऐसा करने से सामान्य आदमी डर जाएगा, उसका मन में वो भयभीत होएगा। ये करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करने से हमारे देश में जो 30,000 से ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो कम होते जाएगा। इसी तरह उसको पर मैं सरकार से एक विनती करता हूँ, आप एक ऐसे एक बिल पास करिए, महिलाओं से होने वाली जो छेड़छाड़ में कड़ी से कड़ी एक्शन और इमीडिएट एक्शन लीजिए। यही मैं विनती कर रहा हूँ सरकार से। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। नमस्कार।